नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, अभी यूपी इलेक्शन चला हुआ है और उसको लेकर अमित शाह ने एक बात कही कि जाटों का और हमारा तो 650 साल पुराना नाता है। लेकिन क्या यह नाता सच में है? उसके कुछ उदाहरण देखिए। 1. 2014 में हमारी 12 तुगलक रोड की कोठी छीन ली। वो कोठी जो विरासत थी पूरे किसान समाज की, उसकी बिजली काट दी। इतने बड़े परिवार को जलील करके उस कोठी से निकाल दिया। जबकि चौधरी अजीत सिंह ने कहा था कि हमें 5 से 7 दिन का समय दो, हम आपकी कोठी को खाली कर देंगे। लेकिन इतनी बड़ी जलालत के बाद भी हम भाजपा को वोट क्यों दें? 2. जब से भाजपा सरकार में आई है, हजारों लाखों जाटों की शहीदी वाली जाट रेजिमेंट को परेड में शामिल नहीं किया गया। इससे बड़ी जलालत के बाद भी जाट भाजपा को वोट क्यों दे? 3. फरवरी 2016 में हरियाणा में जाट आराम से आरक्षण की मांग कर रहे थे। तब रोहतक यूनिवर्सिटी में हॉस्टलों में घुस-घुस कर उन पर लाठीचार्ज की गई। पूरे प्रदेश में जाटों के खिलाफ माहौल तैयार किया गया और 36 युवाओं को गोली से शहीद कर दिया, सीधे शूट एंड ऑर्डर के साथ। इतनी बड़ी जलालत के बाद भी जाट भाजपा को वोट क्यों दे? 6 सालों तक चौधरी चरण सिंह की जयंती पर एक भी बार उन्होंने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दी, जो इतिहास में पहली बार हुआ। इतनी जलालत के बाद भी जाट भाजपा को वोट क्यों दे? 5. जयंत चौधरी हाथरस में एक रेप पीड़ित दलित लड़की का पता लेने जा रहे थे। तब उस चौधरी परिवार के लड़के पर लाठीचार्ज करवा के उनकी हड्डियां तुड़वाने की कोशिश की गई, जैसे वो कोई अपराधी हो। इतनी बड़ी जलालत के बाद भी जाट भाजपा को वोट क्यों दे? लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर भाजपा मंत्री के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी और उसका मंत्रालय भी नहीं छीना गया, ऊपर से किसानों को दोषी बताया गया। इतनी जलालत के बाद भी हम भाजपा को वोट क्यों दे? भारत में सबसे ज्यादा शहीद जाट कौम ने दिए हैं। हमारे घर के घर खाली हो गए। हजारों लाखों शहीदी के बाद भी हमारी कौम को किसान आंदोलन में आतंकवादी, खालिस्तानी और न जाने क्या क्या बताया गया। इतनी जलालत के बाद भी हम भाजपा को वोट क्यों दें? 8. 13 महीने की गर्मी सर्दी में किसान दिल्ली बॉर्डर पर पड़े रहे और उनकी पानी व बिजली की सप्लाई भी काट दी। 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए। हमें देशद्रोही बताया गया। इतनी जलालत के बाद भी हम भाजपा को वोट क्यों दें? 9. चौधरी राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने की साजिश की गई, इतना जलील करके कि राकेश टिकैत या कोई भी कभी आंदोलन करने की हिम्मत ना कर सके। जबकि राकेश टिकैत जी गिरफ्तारी देने को तैयार थे, वो भी अंतिम समय पर। टिकैत जी ने मौके को भांप लिया और सोच लिया कि ऐसी गिरफ्तारी से तो मरना बेहतर है। इतनी जलालत के बाद भी हम जाट लोग भाजपा को वोट क्यों दें? साथियों, और भी कई कारण हैं, इतने में ही समझ जाओ, वो ही बहुत है। जितने की भाजपा नेता हैं, इनके बच्चे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और ये लोग हमें दंगों में झोंकना चाह रहे हैं। क्योंकि हम पढ़ लिख गए तो इनके प्रोपेगेंडा को समझ जाएंगे। इनसे बस नफरत भर दो, दिमाग खुद संकुचित हो जाएगा। इतनी जलालत और घटिया हरकतों के बाद भी अगर हम इनको वोट देंगे तो हम ना तो किसान कहलाने लायक हैं और ना ही चौधरी कहलाने लायक। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।